कल जो हमने आपको बताया था उसी टॉपिक को आज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि एक दो चीजें और बतानी है। वैसे तो हमने पेस्ट स्पेशल में आपको सारी चीजें बता दी, पर कई बार ऐसा होता है कि कोई कंटेंट हम कॉपी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कुछ फिगर्स लिखी हुई हैं हमारी, ये यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दिए हमने। अब ये सपोज ये कंटेंट है, इसको आपको कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना है। तो इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट करने के लिए इसको थोड़ा एनलार्ज कर ले रहे हैं। हमने यहाँ कॉपी किया और पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट करने के लिए यहाँ पर नीचे देखिए एक ऑप्शन दिया रहता है एज पिक्चर, और इसमें भी आपको 3 ऑप्शन दिए रहते हैं, कॉपी एज पिक्चर, पेस्ट एज पिक्चर, पेस्ट पिक्चर लिंक। तो आप जब डेटा को एक पिक्चर की तरह पेस्ट करना चाहते हैं तो एक्चुअली आपको इसे यहाँ से कॉपी भी नहीं करना है, आप इसे एज पिक्चर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ कहेंगे कॉपी एज पिक्चर। अब हमने कॉपी कर लिया, तो यहाँ पूछ रहा है कि कैसे कॉपी करें, एज शोन ऑन पिक्चर या एज शोन व्हेन प्रिंटेड। तो यूजुअली हमें बाय डिफॉल्ट यही ऑप्शन यूज करना होता है, एज शोन ऑन स्क्रीन, और यहां से कह देंगे ओके। अब जहां भी पेस्ट करना है वहां आएंगे और एज पिक्चर में जाके कहेंगे पेस्ट एज पिक्चर। ये डेटा देखिए आपका पेस्ट हो गया। अब इसे बिल्कुल आप इजीली एक ऑब्जेक्ट की तरह ड्रैग कर सकते हैं और कहीं भी उठा करके रख सकते हैं। तो कोई भी नंबर्स या मतलब कोई भी डेटा आपने एक्सेल में फीड किया और उसको एक पिक्चर की तरह आप यूज कर सकते हैं। और देखिए सबसे अच्छी बात है कि इसको एक ग्राफिक की तरह, देखिए आप बड़ा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट से पॉइंटर रख करके देखिए इसको अगर हम सिलेक्ट करेंगे और कहीं भी ऐसे सिलेक्शन नहीं बन रहा है जैसे इसमें सिलेक्शन बन रहा है, यहाँ देखिए फर्क है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट की तरह सिलेक्ट हो रहा है। अब इसको इस पिक्चर की तरह से ही ट्रीट करेंगे। अगर आपको विड्थ बढ़ानी है तो पॉइंटर को राइट या लेफ्ट, यहाँ दोनों में से किसी भी बटन पे पॉइंटर ऐसे रखेंगे और सिर्फ ड्रैग करके देखिए हमारा अब जो डेटा है वो वाइड हो गया। अभी इसको नैरो कर लिया तो एक पिक्चर की तरह है, इसकी हाइट कम कर दी, इसकी हाइट बढ़ा दी और चारों में से किसी भी कॉर्नर पे रखा। तो यहाँ पर जो है आप इसे हाइट और विड्थ दोनों चीजें एक साथ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ये आपको एडवांटेज मिलता है। लेकिन फिर भी अभी अगर आप यहाँ काम करना चाहें तो आप काम नहीं कर सकते। अब इसी डेटा को दोबारा से हम कॉपी कर रहे हैं। फिर से हमने कहा यहाँ पे, अब की बार हमने कहा सिर्फ कॉपी, और यहाँ आए एज पिक्चर में और कोई भी एक एरिया बता दिया कि यहाँ पेस्ट करो। और इस बार हमने कहा पेस्ट पिक्चर लिंक। पहले पेस्ट एज पिक्चर किया था, इस बार हम कह रहे हैं पेस्ट पिक्चर लिंक। अभी भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट वैसा ही आपका ये पेस्ट हुआ है जैसे पहले पेस्ट हुआ था। और आप यहाँ पर जो है इसको ड्रैग कर रहे हैं, वही सब चीजें कर रहे हैं, हाइट वाइट छोटी कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये फर्क है कि जब भी कभी आपने ये डेटा कहीं भी उठा के पेस्ट किया, मान लीजिए बहुत दूर या किसी दूसरी शीट में पेस्ट किया, और अब आप ये चाहते थे कि यहाँ 23 की जगह मान लीजिए हमने कर दिया 54, तो ये देखिए जब हमने इसको पेस्ट एज पिक्चर की तरह किया था तो यहाँ जो 54 किया ये यहाँ कन्वर्ट हो गया, ये चेंज हो गया जो पेस्ट एज लिंक की तरह था। जबकि पिछली बार जो हमने करा था, जो ये वाला ऑप्शन था, ये आपका पेस्ट एज पिक्चर, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह से उसने पेस्ट तो कर दिया लेकिन अपडेशन अलाउ नहीं किया। तो ये दो फर्क होते हैं। आप पिक्चर की तरह से डेटा को पेस्ट करके उसे एक लिंक की तरह से भी देख सकते हैं, और लिंक जनरेट हो गया है, सोर्स में कोई भी चेंज करने पर टारगेट ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। एक बार वापस से आपको ये चीज करके दिखा रहे हैं। देखिए डेटा को सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से हम कर रहे हैं, पूरा रिमूव कर रहे हैं। पूरा डेटा जो भी आपको कॉपी करके पेस्ट करना है सिलेक्ट कीजिए, यहां से कह सकते हैं कॉपी एज पिक्चर, ओके करेंगे। जहां पेस्ट करना है वहां जाके कहेंगे पेस्ट एज पिक्चर एंड यू आर डन। बट इसमें कहीं भी कोई वैल्यू अपडेट करेंगे, जैसे 2652 लिखा है, अब मान लीजिए यहाँ 852 लिखा है, तो इट विल नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ माय टारगेट लोकेशन। Whereas once again I am selecting entire range, I am using this copy option, I am clicking somewhere where I want to paste this data, again going to same option as picture, but now using option paste picture link, and as soon as I'll use this option,
and whenever I will make any updation in the values of source data, I automatically will get the entire data converted. यहाँ भी 98 है, यहाँ भी 98 है. So this is how this paste special option works. तो ये कई सारी चीजें थी जो आपको बतानी थी, और इतने ही ऑप्शन आपके लिए जो है बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, बेनिफिशियल हैं. आपने बता भी दिया कि काफी डे टू डे वर्क में आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे. तो ये जो बोर्ड, ये हमारा जो ग्रुप है क्लिप बोर्ड ग्रुप, इसमें कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन हमारा खत्म हो गया है. नाउ कमिंग टू लास्ट ऑप्शन, दैट इज फॉर्मेट पेंटर. कई बार ऐसा होता है कि एक डेटा हमने बनाया, उस डेटा को हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं. जैसे हम फॉर्मेटिंग में क्या क्या कर सकते हैं, हम फॉन्ट का नाम चेंज कर सकते हैं, हम फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं. अब ये हम यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं. हमने फॉन्ट चेंज किया, साइज चेंज किया, इवन हमने फॉन्ट का कलर भी चेंज कर दिया. ये 3 चीजें हमने की, और बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया. अब सपोज हमने यहाँ कुछ और काम किया, कोई डिफरेंट ही रेंज थी और डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा हमने यहाँ पर फीड कर दिया. सारा काम होने के बाद अब क्या हुआ कि हमसे अगर ये कहा जाए कि यही फॉर्मेट यहाँ भी अप्लाई कर दीजिए, तो एक तरीका तो ये था कि हम वही करते कॉपी फॉर्मेट. लेकिन अगर हम सिर्फ फॉर्मेट को अप्लाई करना चाहते हैं किसी दूसरे एरिया में, आई डोंट वांट टू कॉपी द सेम डेटा, तो आप फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन यूज कर सकते हैं. क्या करना होगा आपको, जिस एरिया का फॉर्मेट आपको चाहिए उस एरिया की किसी भी एक सेल को आप सिलेक्ट कर लेंगे. जरूरी नहीं कि आप पूरी रेंज सिलेक्ट करें, कोई भी एक सेल आपने सिलेक्ट कर लिया और आप क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पर, दैट इज फॉर्मेट पेंटर. इस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे माउस का पॉइंटर अपने आप चेंज हो गया. बस आप पॉइंटर को इसी पोजीशन में रखिए, माउस अब इस एरिया को सिलेक्ट करिए पूरा और ड्रैग करके छोड़ दीजिए. तो जितना भी एरिया है उस पर वही फॉर्मेट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा. आपको अलग अलग ये काम करने की जरूरत नहीं कि एक बार फॉन्ट चेंज करें, एक बार साइज चेंज करें, एक बार फॉन्ट का कलर चेंज करें, और एक बार फॉन्ट की बैकग्राउंड चेंज करें, सेल्स की बैकग्राउंड चेंज करें. 4 एक्शंस इंडिविजुअली परफॉर्म करने की जगह यू सिंपली हैव टू सिलेक्ट अ सिंगल सेल ऑफ फॉर्मेटेड एरिया of which format you want to copy, and click on that format painter button and select the entire area on which you want to apply the format and you are done. तो ये कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन है, बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं. फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन है, ये सारे चीजें आपको बता दिया. नेक्स्ट हमारा जो फॉन्ट ग्रुप है उसमें ये सब चीजें, तो फॉन्ट का नाम, साइज, कलर चेंज करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन रेयरली ही यूज होता है. लेकिन जैसे अब आप डेटा बनाते हैं और आप कलर करते हैं, जैसे बैकग्राउंड आपने कलर किया, तो क्या होता है कि वो जो ग्रिड फॉर्मेशन है वो ग्रिड्स नहीं दिखती हैं. जैसे ये ग्रिड्स यहाँ दिख रही हैं, ये ग्रिड्स यहाँ से डिसअपियर हो जाती हैं. तो एक्चुअली वो डिसअपियर नहीं होती हैं, वो कलर अप्लाई हो गया तो वो ग्रिड का कलर विजिबल नहीं होता है. पर हम चाहते थे कि अगर हमारा प्रिंट आउट निकले तो प्रॉपरली ग्रिड्स दिखनी चाहिए. हमें यहाँ पे दिखना चाहिए कि ये सेल्स हैं, इंडिविजुअली डिवाइडेड हैं रो और कॉलम में. तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप अपनी सेल्स को बॉर्डर दे सकते हैं. सेल्स को बॉर्डर देने के लिए एरिया को आपको कवर करना पड़ेगा, पूरा एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा जितने में आपको बॉर्डर देना है, और यहीं पर आपको सेल बॉर्डर का ऑप्शन मिलता है. इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर के कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं. अगर आप पूरी रेंज को बॉर्डर देना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं कहना है, आपको सिर्फ कहना है ऑल बॉर्डर्स. ऑल बॉर्डर कहने पर देखिए ये बॉर्डर आ गए. अब आप प्रिंट आउट भी निकालेंगे तो एग्जैक्टली ऐसा ही प्रिंट आउट निकलेगा. इसका प्रिंट आउट निकलेगा तो देखिए प्लेन निकलेगा, और ये ऐसे ग्रिड फॉर्मेशन में निकलेगा. तो इस तरह से ऑल बॉर्डर आप दे सकते हैं. इवन आप बॉर्डर्स की सेटिंग भी कर सकते हैं, मतलब आप चाहते हैं बॉर्डर्स थोड़ा स्टाइलिश हो जाएं या बॉर्डर्स में कुछ अपडेशन कलर वलर का करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें भी कर सकते हैं. उसके लिए आपको वैसे तो इंडिविजुअली सारी कमांड्स मिल रही हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, आप सबसे लास्ट ऑप्शन पे आ जाइए. अलग अलग ऑप्शंस यूज करने की जगह में हम लास्ट ऑप्शन पे आएंगे, और लास्ट ऑप्शन पे जब हम आएंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, और इसमें हम ऑलरेडी बॉर्डर कमांड पे ही होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल
we need to select the style of line. What kind of style I want to apply? Line of style of on the border. तो जितनी भी लाइन्स है, इतनी सारी अवेलेबल लाइन्स है, जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं. मान लीजिए हमें ये वाला स्टाइल चाहिए था, तो आई हैव सिलेक्टेड दिस स्टाइल. देन आई कैन सिलेक्ट द डिजायर्ड कलर इवन. अब जो भी कलर हम देना चाहते हैं, इनमें से इतने सारे कलर्स हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं. इनमें से नहीं चाहिए, मोर कलर्स ऑप्शन में जाकर के अपनी पसंद का कोई दूसरा कलर सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके करेंगे. अब हमने लाइन का स्टाइल सिलेक्ट कर लिया, कलर सिलेक्ट कर लिया. अब सिर्फ हमको बताना है कि किस तरह का बॉर्डर देना है. केवल सिलेक्टेड एरिया के बाहर बाहर बॉर्डर देना है तो कह देंगे आउटलाइन. जस्ट लाइक दिस इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन सिलेक्टेड एरिया. लेकिन अगर आप अंदर भी बॉर्डर देना चाहते थे तो इनसाइड पर भी क्लिक करना होगा. और ऐसा करने के बाद जब हम ओके करेंगे तो ये देखिए हमारा डेटा का बॉर्डर चेंज हो गया है. तो थोड़ा सा ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं अपनी शीट को. अपना डेटा प्रिपेयर करने के बाद ये सारी चीजें आप करते हैं. बाकी होम टैब में इतना हमारा हो गया है. इधर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको बता दी है. अब पहले मैं आपको एक डेटा दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको अब जो आज मैं बता रही हूँ यही डेटा आपको प्रैक्टिस करना है. तो एक नेक्स्ट शीट पे हम आ जाए कि हमें डेटा बनाना है. तो मैं पूछना चाह रहा था मैम आपसे. हाँ बताइए. हाँ, ये जो अपना ये जो नंबर्स फॉन्ट है और ये जो BI और ये अरेबियंस लिखा हुआ है, थोड़े ऑप्शन के बारे में मेरे को क्लैरिटी देंगे थोड़ा? हाँ बिल्कुल. जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो यूजुअली एक्सेल में हम बहुत ही सिंपल ही लिखते हैं. बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि डेटा थोड़ा स्टाइलिश हो जाए, जो इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो थोड़ा बहुत अच्छा या डिफरेंट हो, तो यहाँ पर फॉन्ट्स के डिफरेंट नेम्स मिलते हैं. फॉन्ट इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग, जस्ट लाइक वी ऑल हैव आवर ओन हैंड राइटिंग्स. तो देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हैंड राइटिंग्स, नॉट हैंड राइटिंग. तो ये पूरी लिस्ट है यहाँ पर. आप जैसा भी फॉन्ट अपने कंटेंट का रखना चाहते हैं वो स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ नाइटेक को. ये नाइटेक यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैंने सिलेक्ट किया है. अब यहाँ फॉन्ट की लिस्ट पे हम आए तो देखिए जैसे हमने इस पे पॉइंटर रखा तो आप ध्यान दीजिएगा नाइटेक चेंज हो रहा है. अभी हिंदी के भी, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में काफी सारे फॉन्ट्स हैं तो ये हिंदी में भी दिख रहा है. ऐसे डिफरेंट स्टाइल ऑफ फॉन्ट्स हैं, जिस पर भी हम पॉइंटर ले जाते हैं फॉन्ट हमारा चेंज हो जाता है, टेक्स्ट हमारा कन्वर्ट हो रहा है उस फॉन्ट में. ये देखिए अलग अलग स्टाइल्स हैं, जैसा भी स्टाइल आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं यहाँ से. तो this is what about a font is. Whenever you need to present your data in a stylish form and you want to apply that style of font on your text, you simply have to come to this option and click on the desired font, whatever the font is. For example, मैं यहाँ पर इसको ये कॉमिक सेंस मैंने डाल दिया, तो जैसे ये कूपर ब्लैक डाल दिया तो क्लिक करूंगी तो देखिए मेरा नाइटेक जो है ये उसी फॉन्ट में आ गया और फॉन्ट भी यहाँ पे दिखा रहा है कि ये वाला फॉन्ट इस पर अप्लाइड है. Similarly, if I want to increase the size of text, then I have to come to this option. By default, the size of the text is 11 points. But if I want to increase the size of the font, then obviously I have to come to one of these options. Maximum size यहाँ पे 72 points दिया है, इतना बड़ा भी आप लिख सकते हैं. बट ये तो बहुत रेयर यूज होगा. आप यूजुअली 12, 14, 16 इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं होती है यूज करने की, क्योंकि शीट्स में बहुत बड़ा बड़ा हम कंटेंट नहीं लिखते हैं. तो जो भी साइज आपकी चॉइस में है आप वो साइज दे सकते हैं. अब देखिए साइज बढ़ गया. यही चीज फॉन्ट का साइज मेल में ना मैम, जो मेरा आउटलुक है मेरा ईमेल का, तो उसमें मेरा जो ये फॉन्ट साइज का जो ये 16 पे जैसे अभी किया हुआ है, नॉर्मली वो 12 पे रहता है, बट आई सी ऑटोमेटिकली वो 11 हो जाता है, फिर मुझे उससे 12 करना पड़ता है. तो ये स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं इसको? नहीं, वो आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफॉल्ट सेटिंग होती है उसकी. तो डिफॉल्ट में वो 11 ही होता है. बाय डिफॉल्ट वो आपको आउटलुक देता 11 पॉइंट्स है, क्योंकि 11 पॉइंट्स जो होता है दैट इज स्टैंडर्ड साइज. तो मगर अब स्पेसिफिकली अगर आपकी चॉइस है कि आप फॉन्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो आपको उसे मैनुअली करना पड़ेगा. वो डिफॉल्ट सेटिंग आप उसकी चेंज नहीं कर सकते. हाँ, एक्सेल वगैरह में अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. जैसे आप चाहते थे कि जो भी मैं कंटेंट लिखूं वो बाय डिफॉल्ट लिखे ही 16 पॉइंट्स में, 11 पे ना लिखे. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ कहीं कुछ नहीं करना है. आपका ये जो ऑफिस लोगो वाला बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे. सबसे लास्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है एक्सेल ऑप्शंस, यहाँ पर आप आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे. क्लिक करने पर आपको एक विंडो यहाँ पर दिखाई देगी, पॉपुलर टैब खुला हुआ है जिसकी ये कमांड्स, बहुत सारी कमांड्स दिख रही हैं यहाँ पे. यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फॉन्ट साइज.
इसके आगे दिया हुआ है 11। सो दिस इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ द फॉन्ट दैट एक्सेल हैज डिफाइंड, कि अपनी तरफ से तो हम आपको 11 दे रहे हैं, बट आप चाहते हैं कि 11 ना हो, 16 पॉइंट साइज हो, तो फ्रॉम दिस लोकेशन यू कैन अमेंड द साइज। अब आपने यहां से 16 कर दिया। इवन अगर आप चाहते थे कि कोई फॉन्ट ऐसा यूज करे, कोई स्पेसिफिक फॉन्ट आप रखना चाहते हैं, तो वो सब चीजें कर सकते हैं चेंज, लेकिन हम लोग यूजुअली वो डिफॉल्ट सेटिंग्स में कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। तो हमने कहा 16 पॉइंट साइज रखिए और हमने कह दिया ओके। अब क्या है कि यहाँ पर एक बार हम क्विट करेंगे, एक्सेल को हम क्लोज करेंगे और दोबारा से हम एक्सेल को अब स्टार्ट करेंगे। तो अब जब हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो इसका साइज है, देखिए अब क्या हो गया है, 16 है। अब आप जब भी कुछ भी लिखेंगे तो वो डिफॉल्ट साइज चेंज हो गया है। आप देख लीजिएगा एक बार आउटलुक में क्या ऐसा कोई डिफॉल्ट का ऑप्शन है, मैं भी देख लूंगी बाद में, और अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगी। वैसे जहां तक हमें लग रहा है कि इसमें डिफॉल्ट सेटिंग नहीं चेंज कर सकते, बट स्टिल एक बार देख लूंगी मैं आउटलुक में, फिर आपको बता दूंगी। और जो फॉन्ट साइज के बराबर में ये जो ए अल्फाबेट, बड़ा अल्फाबेट, हाँ वही बता रही हूँ कि ये जो बड़े छोटे हैं, यहाँ पर यही चीज हम यहाँ से कर रहे हैं, ये भी यहाँ से भी की जा सकती है। फॉन्ट साइज यहाँ से इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। ओके, दिस इज सेम। ओके, हाँ सेम ऑप्शन। फिर नाउ कम टू और दिस। मैम जो पेंट के जो कलर के जो दो ऑप्शन दिए रहते हैं, हाँ ये हाँ दोनों क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है इसका? हाँ, अभी आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, बट बिफोर दैट यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए बी लिखा हुआ है, बी इज फॉर बोल्ड। सपोज यू हैव रिटन सम हेडिंग हेयर लाइक दिस नेम, तो अगर ये हेडिंग है हमारी और हम चाहते हैं कि थोड़ा डार्क दिखे, स्ट्रॉन्ग दिखे बाकी के कंटेंट से, तो उसको हम बोल्ड कर सकते हैं। तो बोल्ड करने के लिए ये बी वाले बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, या कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बी की भी प्रेस कर सकते हैं। तो आपने क्लिक किया, देखिए बोल्ड हो गया, डार्क हो गया। ओके, इसी तरह से मान लीजिए यहाँ लिखा था एज, अब आपको इसे इटैलिक करना है। इटैलिसाइज हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं कंटेंट, तो ऐसी इटैलिक टेक्स्ट लिखना है, थोड़ा बेंट लिखना है, तो सिलेक्ट करें इटैलिक, और ये देखिए डेटा हमारा इटैलिक हो गया, थोड़ा बेंट हो गया। इटैलिक के लिए शॉर्टकट की यूज होती है कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल यूज होगा, बोल्ड के लिए बी है, इटैलिक के लिए आई है। और इसी तरह से अगर हमने कुछ लिखा है और उसे हमें अंडरलाइन करना है, तो ये यू वाली जो बटन है ये यूज कर सकते हैं, या कंट्रोल यू भी प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी डेटा हमने लिखा तो हम उसे, और अगर हमें कंट्रोल यू का ऑप्शन को वापस हटाना है फिर उसके लिए? हाँ तो कंट्रोल यू ही दोबारा कर दीजिए, दोबारा कर दीजिए। हाँ जैसे मान लीजिए यहाँ हमने लिखा नाइटेक, सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा नाइटेक। अब इसको हमने कंट्रोल वी से होल्ड किया, लेकिन बाद में लगता है आपको कि नहीं चाहिए, तो कंट्रोल बी दोबारा से कर दीजिए, ये अनबोल्ड हो जाएगा, बोल्डनेस रिमूव हो गई। कंट्रोल आई किया, इटैलिक हो गया, नहीं चाहिए, वापस से कंट्रोल आई आज या कभी भी कर दीजिए, ये नहीं कि तुरंत के तुरंत, आप 2 महीने बाद भी करेंगे तो भी रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल यू से अंडरलाइन किया, अंडरलाइन नहीं चाहिए, कंट्रोल यू प्रेस कर दीजिए, अंडरलाइन हट जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशंस होते ही ऐसे हैं कि फर्स्ट टाइम अप्लाई करने पर कमांड अप्लाई होती है, इंप्लीमेंट होती है, और दोबारा वही शॉर्टकट अगर आप प्रेस कर दें तो वो कमांड रिमूव हो जाती है। तीनों चीजों के लिए सेम ऑप्शन अवेलेबल है। क्लियर? ओके, अब बात आती है कलर की। कलर देखिए 2 चीजों का दिया हुआ है, एक ये है यहाँ पर फिल कलर। फिल कलर देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फिल का मतलब है यू वांट टू फिल द कलर इन द सेल, तो सेल के बैकग्राउंड का कलर देना है तो फिल कलर में आएंगे। जो भी कलर आप देना चाहें, वही पूरी चॉइस है कलर्स की, इतने सारे कलर्स हैं, जो कलर दे देना हो दे दीजिए। और यहाँ ए लिखा रहता है, उसके नीचे कलर है, दैट इज द कलर ऑफ द फॉन्ट। जो लिखा है उसका कलर चेंज करना है, तो जो लिखा है उसका कलर अगर चेंज करना है तो यहाँ आएंगे। बाय डिफॉल्ट ये कलर दिया हुआ है, आप चाहें तो कोई भी दूसरा कलर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये कलर ले लिया, या मुझे इनके अलावा कोई और कलर चाहिए तो मैं मोर कलर्स में जा सकती हूँ, यहाँ से कोई भी दूसरा कलर सिलेक्ट करके ओके कर सकती हूँ, और ये हो गया, बोल्ड कर दिया, थोड़ा थिक हो गया, इटैलिक कर दिया, इटैलिसाइज हो गया, कंट्रोल यू कर दिया, अंडरलाइन हो गया। चाहे तो शॉर्टकट यूज करिए, चाहे आप माउस के बटन से क्लिक करिए। तो ये चीज हो गई आपकी ये कलर्स की बात। फिर अलाइनमेंट के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि अलाइनमेंट आप जैसे अगर हम इस रो की हाइट बढ़ा दें, तो देखिए बाय डिफॉल्ट हमेशा ये एक्सेल की डिफॉल्ट सेटिंग है कि ये
बॉटम में ही अलाइंड होता है, बॉटम लेफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड रहेगा और बॉटम में रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये ऊपर हो और सेंटर में हो, तो ऊपर के लिए देखिए यहाँ पे ये टॉप है, बीच में देने के लिए यहाँ पर ये आपको मिडिल है, और बॉटम वर्ड्स के लिए ये बॉटम बटन दिया हुआ है। तो टॉप में करेंगे तो ये टॉप में आ गया। अब टॉप में कहाँ करना है, लेफ्ट में करना है, लेफ्ट ही है अभी। सेंटर में करना है तो ये सेंटर हो गया, राइट हैंड पे करना है तो राइट में आ गया। तो टॉप मिडिल लेफ्ट, ये टॉप मिडिल बॉटम ये है, और लेफ्ट राइट सेंटर ये होते हैं। बीचों बीच करना है, यहाँ भी मिडिल कर दिया, यहाँ भी मिडिल कर दिया, तो ये एक्सट्रीम सेंटर में आ गया हमारे सेल के। तो ये इस तरह से आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। एक सेल में जो भी टेक्स्ट लिखा है उसे आप अगर चाहें तो इस तरह से उसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर एक कमांड और भी दी हुई है, हालांकि तो ये नहीं आपकी यूज की है, बट शायद हो जाए। तो यहाँ पर एक कमांड दी हुई है, ये है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए इतनी तरह से यहाँ पर ओरिएंटेशन दिया हुआ है। आप कैसा लिखना चाहते हैं आपकी चॉइस है। जैसे मैंने पहला ही ले लिया एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, तो देखिए टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो गई। इसी तरह से अगर आप चाहते थे ये क्लॉकवाइज भी हो सकता था, वो एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज था। ये वर्टिकल है, जब आप पूरा सीधा सीधा लिखना चाहते हैं ऐसे, ये देखिए। और इसके अलावा आप अपवर्ड भी लिख सकते हैं, या फिर आप डाउनवर्ड ऐसे टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो इतने सारे तरीके होते हैं जिनसे आप डेटा को एक सेल में लिख सकते हैं। अगेन इट्स योर चॉइस एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर नीड। चॉइस भी हमारी नीड पे है कि भाई हमारा काम क्या है, हमारा क्या जरूरत है, उसके हिसाब से ही हम काम करते हैं। बाकी इधर की चीजें तो बताई थी रैप टेक्स्ट बता दिया था, ये हो गया था। यहाँ आपको बता चुके हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको बता चुके हैं। एक बार देख लीजिएगा जो ऑप्शन बताएं, कोई डाउट होगा तो बताइएगा, वापस से मैं क्लियर कर दूंगी। अब हम बात करते हैं उसकी जो हम डेटा कर रहे थे। तो यहाँ से हाँ जी, थोड़ा सा इसमें डिस्टरबेंस आ रहा है, पता नहीं आज क्या चक्कर है। हाँ अभी ठीक हुआ। अच्छा चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा मंथ, यहाँ हमने लिख दिया सीरियल नंबर। सीरियल नंबर इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि हम कितने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं था। फिर यहाँ पे हमने अपने एम्प्लॉय के लिए बना रहे हैं डेटा, तो नेम ले लिया, यहाँ पर ले लिया उनकी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बाद हम यहाँ ले रहे हैं HRA, और HRA हम दे दे रहे हैं 8%, माने आई विल कैलकुलेट 8% ऑफ बेसिक सैलरी। देन यहाँ पर दे रहे हैं DA, तो DA दे दे रहे हैं हम एम्प्लॉय को, मान लीजिए 12%। फिर हम दे रहे हैं यहाँ PF, तो PF कटेगा, PF है एम्प्लॉय का 17%, ये हो गया। अब हम लिख रहे हैं नेक्स्ट कॉलम इज लीव्स, कि एम्प्लॉय ने कितनी लीव्स ली, और लीव्स के बेसिस पे क्योंकि उनका पैसा कटता है तो कॉलम बन गया डिडक्शन। और फाइनली अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं नेट सैलरी। तो सपोज इस तरह से सैलरी का डेटा अगर आपको एम्प्लॉय का बनाना है, तो ये हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया है, और ये आपको काम हम करके दिखा रहे हैं 10% के लिए। और फिलहाल मैं तो आपको 1 मंथ का ही डेटा बना के दूंगी, लेकिन आप इसी चीज को पूरे ईयर के लिए, माने 12 मंथ के लिए करेंगे। पहले हम आपको बना के दिखा रहे हैं कि हमने यहाँ पे 10% के लिए बनाया, तो ये लिस्ट बना ली, सीरीज बना ली, ये 10 हो गए। यहाँ कुछ भी नाम हमने लिख लिए, अमन, ये 10 नाम हमने यहाँ पर लिख लिए। अब यहाँ पर हम बेसिक सैलरी लिख रहे हैं। तो देखिए ये तो आपको खुद ही एक्सपीरियंस है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सभी एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी सेम नहीं होती है, डिपेंडिंग ऑन देयर प्रोफाइल सैलरी भी डिफरेंट होती है। तो यहाँ भी हम वही कर रहे हैं कि वेरिएशन के साथ लिख रहे हैं, लेकिन एक दो लोगों की सैलरी हम कॉमन भी कर देंगे। तो सपोज इनकी सैलरी 20,000 है, इनकी सैलरी 45,000 है, यहाँ पर इनकी सैलरी है 18,500, then again salary is 30,000, then 40,000, then 25,000, then 45,000, 20,000, 22,000, and finally again 42,000.
ये कुछ लोगों की सैलरी हमने बना ली। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है वो है HRA। HRA में हमें निकालना है 8% ऑफ बेसिक। मैनुअली ये काम करने के लिए 10 बार अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, चाहे कैलकुलेटर रख के बैठे कि 20,000 का 8% कितना होता है, फिर 45,000 का 8% कितना होता है, वो वैल्यू कहीं और निकालेंगे और यहाँ पर लिखते जाएंगे। लेकिन क्योंकि आप एक्सेल में ये काम कर रहे हैं, तो किसी भी वैल्यू का अगर आपको 8% चाहिए तो क्या करेंगे, हमें यहीं पर निकालना है, इसलिए सेल को सिलेक्ट करेंगे और अगेन हमें क्योंकि कैलकुलेशन करनी है तो वी हैव टू स्टार्ट विद दिस इक्वल्स टू साइन। सबसे पहले इक्वल्स टू, कोई बहुत मेहनत कुछ नहीं करनी है, जिस सेल का 8% निकालना है उसे सिलेक्ट करेंगे, तो D2 उसका एड्रेस आ गया, कीबोर्ड से इनटू का साइन प्रेस करेंगे, वही स्टार, और कीबोर्ड से ही लिख देंगे 8% ऐसे, और लिखने के बाद एंटर कर देंगे। ये देखिए हमने पहले 20,000 लिखा ही इसलिए था ताकि हम जज कर सके कि 8% 20,000 का कितना होता है, तो पता ये 1600 होता है। तो देखिए कंफर्म है कि वैल्यू सही आ गई। और जब एक बंदे की 8% निकल आया HRA, तो आप इसे ड्रैग कर देंगे इस तरह से, और सबका इंडिविजुअली 8% बेसिक सैलरी का 8% HRA निकल आया। 45,000 वाले का इतना है, 40,000 वाले का इतना है, इतने का इतना है। आपको अलग से कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार दोबारा से मैं दिखा रही हूँ आपको। आप इक्वल्स टू का साइन प्रेस करेंगे, जिसकी सैलरी सिलेक्ट करनी है उसको सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से स्टार टाइप करेंगे और फिर कीबोर्ड से ही लिखेंगे 8%। कोई स्पेस नहीं दे रहे हैं, आप डायरेक्टली लिख जा रहे हैं, कहीं कोई स्पेस कीबोर्ड से नहीं देनी है। और देखिए आप एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद आप इसे ड्रैग कर सकते हैं और देखेंगे सबका 8% HRA निकल करके आ गया। सिमिलरली हमें निकालना है DA, दैट इज 12%। सेम प्रोसेस इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू 12%, एंटर। ये देखिए 20,000 का 12% 2400 होता है, आपने ले लिया, आपने सबका 12% निकाल दिया। अब आपको निकालना है 17%, तो 17% निकालना है, तब क्या करेंगे, फिर वही इज इक्वल टू बेसिक सैलरी, सेल वही सिलेक्ट करनी है बेसिक सैलरी वाली, इनटू 17% एंड डन। तो देखिए कितनी आसानी से ये काम अगर 10 लोगों के लिए करना था और 2-3 लोगों की तो सैलरी कॉमन थी, तो कम से कम यहाँ 7 या 8 लोगों के लिए ये चीज मैनुअली करनी पड़ती। लेकिन अब देखिए हमारे लिए कितना आसान था कि फटाफट से सारा काम हो गया। नेक्स्ट कॉलम है हमारा लीव्स का। अब लीव्स तो हमें फीड करनी है क्योंकि एम्प्लॉय ने कितनी छुट्टी ली है वो उसको नहीं मालूम। तो सपोज किसी ने 1 लीव ली, किसी ने 2 ले ली, किसी ने नहीं भी ली 0, तो किसी ने 4 ले लिया, किसी ने 8 लीव्स ली, किसी ने 2 ली, किसी ने 3 ली, किसी ने 1 ली। ऐसे रैंडम हमने कुछ भी डेटा यहाँ पे डाल दिया। अब हमें निकालना है डिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स टेकन। तो वैसे तो ये मंथली जो है आपका मंथ बाय मंथ वेरी करता है डिडक्शन, क्योंकि यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डिडक्शन इस बेसिस पे कैलकुलेट करती हैं कि एक मंथ में कितने दिन होते हैं। पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ये भी देखती हैं कि इंडिविजुअली मंथली बेसिस पे सिलेक्शन करके काम करने में हर महीने का डिडक्शन अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कई बार ऑर्गेनाइजेशंस एक कॉमन वैल्यू मान लेती है कि हर मंथ में 30 डेज होते हैं, ना कोई मंथ 28 या 29 डेज का है और ना ही कोई मंथ 31 डेज का है। तो ये इंटरनेशनली भी ये सिलेक्ट यही माना जाता है कि हर महीने में 30 दिन है। तो अगर ये निकालना है कि जैसे महीने का निकालना है कि जनवरी का डिडक्शन निकालना है, तब तो फिर ये देखना होगा कि जनवरी में 31 डेज हैं, उसके हिसाब से निकालिए। फरवरी में इस बार लीप ईयर नहीं था तो 28 डेज के हिसाब से निकालिए, क्योंकि आपको सबसे पहले तो ये निकालना है कि एक दिन की सैलरी कितनी है, और उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक मंथ में दिन कितने हैं। लेकिन उसी पछड़े को अवॉइड करने के लिए यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये कंसिडर करती है कि हर महीने को 30 दिन से मान लो, ना 28-29 दिन का है ना 31 दिन का है। तो सबसे पहले हमें निकालना है सैलरी पर डे। अगर एक दिन की सैलरी मिल जाएगी तो उससे उसी को हम लीव्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने दिन की छुट्टी ली, तो डिडक्शन निकल आएगा। तो यही काम हम एक साथ कर लेते हैं, बार बार अलग अलग नहीं कर रहे हैं। पहले हम निकालेंगे सैलरी पर डे। सबसे पहले इज इक्वल टू सैलरी पर डे निकालने के लिए टोटल सैलरी डिवाइडेड बाई 30। इससे तो हमारी एक दिन की सैलरी निकल आएगी।
और जो सैलरी निकली उसको इनटू कर दिया नंबर ऑफ लीव्स के साथ। तो सबसे पहले ये कैलकुलेशन होगी क्योंकि डिवीजन पहले होगा, और जो भी वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी इस जगह पे लिखी हुई वैल्यू के साथ, और एंटर करते ही देखिए एकदम एक्यूरेट वैल्यू निकल करके आ गई अबाउट डिडक्शन। अब ये जरूर है कि ये डेसिमल के बाद 4-5 डिजिट्स तक गई है, आपको ये राउंड फिगर चाहिए, यू डोंट वांट एनी डेसिमल वैल्यू, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू डिक्रीज डेसिमल्स, बस दैट्स इट। यहाँ इंक्रीज है, यहाँ डिक्रीज है, आप डिक्रीज कर दीजिए। ये देखिए 667 रुपीज आ गए कि, और एक का निकला तो ये देखिए सबकी निकल गई। अब जिसने 0 लीव ली थी उसका 0% डिडक्शन, कोई पैसा नहीं कटेगा, लेकिन जिसने जितनी छुट्टी ली उसकी बेसिक सैलरी के हिसाब से एक एक बंदे की डिडक्शन की वैल्यू निकाल करके आपने रख दी। और अब एक बार थोड़ा फिर रिपीट करेंगे ये वाला? हाँ बिल्कुल। देखिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाई, तो डिवाइडेड के लिए ऑब्लिक का साइन लगा देंगे 30, एज आई एम कंसिडरिंग ईच मंथ ऑफ 30 डेज। अगर आप जनवरी फरवरी मार्च अलग अलग करना चाहते थे तो फिर आप जनवरी के लिए 31 से कंप्लीट इसको डिवाइड करते। वो हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया। हाँ, स्टैंडर्ड लिया, फिर कीबोर्ड से स्टार का साइन प्रेस किया और लीव्स जहां पर लिखी हैं उस सेल को सिलेक्ट कर दिया, एंटर कर दीजिए और फिर इसको आप ड्रैग कर दीजिए। क्लियर? क्लियर हो गया। चलिए, वैसे मैं यहाँ लिख भी दूंगी, अभी मैं ये फाइल आपको भेजूंगी तो ये फॉर्मूला लिख दूंगी, नीचे ये मेंशन कर दूंगी ये चीज, ये फाइल आपको भेज दूंगी मैं अभी जी। लास्ट हमारा कॉलम है नेट सैलरी, कि अब नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी। तो नेट सैलरी में कुछ चीजें देखिए ऐड होती हैं हम लोगों की, कुछ चीजें हमारी लेस होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। हम कहते भी हैं कि भाई बेसिक तो इतनी है लेकिन इन हैंड इतनी आती है। तो नेट सैलरी का फॉर्मूला ये है कि इज इक्वल टू बेसिक, अब बेसिक में हमारा क्या ऐड होता है, तो कीबोर्ड से प्लस करेंगे HRA क्योंकि HRA कंपनियां देती हैं, फिर प्लस करेंगे DA क्योंकि ये भी कंपनी दे रही है, फिर हम यहाँ पर माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे PF को क्योंकि PF हमारा कटता है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे डिडक्शन को। बिल्कुल सिंपल, जो ऐड होना है वो ऐड कर लिया, जो सब्ट्रैक्ट होना है उसे माइनस कर दिया, बस कीबोर्ड से प्लस माइनस के सिंबल देने पड़े और सेल्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। और फाइनली जैसे ही हमने अपनी सेल सारी सिलेक्ट कर ली, अब हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे देखिए इसकी 20,000 रुपए सैलरी थी, पर इसका इतना PF कटा और इतना छुट्टी का पैसा कटा, तो फाइनली इसकी ये वैल्यू बन के आ गई। आप इसे ड्रैग कर दीजिए, सबकी नेट सैलरी उनकी उनकी बेसिक सैलरी के ऊपर बेस होकर के बन के आ गई। आपको चाहिए था यहाँ पर लिख के आए वही रुपया और सिंबल बन के कॉलम कॉमा सेपरेटर लग के आए। कैलकुलेशन एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज। इज इक्वल टू करेंगे बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA माइनस PF माइनस डिडक्शन। लीव्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है, और ये हो गया आपका। अब अगर इसे अकाउंटिंग फॉर्मेट आप देना चाहते थे तो ब्यूटीफाई कर सकते थे, सुंदर सा बना सकते थे। यहाँ आ गए, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में आ गए, और यहाँ से आपको जो भी सिंबल चाहिए वो आप ले सकते हैं। यहाँ से आएंगे, यहाँ पे कहेंगे अब मुझे मान लीजिए मुझे रुपीज लिखना है, RS लिखना है, तो मैं यहाँ से RS में आ गई, और ये देखिए इंडिया, ये ले लेते हैं, और ओके एंड यू आर डन। अब ये हमने एक महीने का डेटा बनाया, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जनवरी का डेटा है, लेकिन अब यही डेटा आपको जो बनाना है वो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक बनाना है। और अब आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा बड़ा टास्क है, तो देखिए इसमें आपको ये सारा का सारा डेटा ऐसा का ऐसा कॉपी करके पेस्ट करना है, क्योंकि बेसिक सैलरी चेंज नहीं होगी तो ये वैल्यूज भी चेंज नहीं होंगी, और बेसिक सैलरी ऐसे महीने के महीने नहीं चेंज होती, वो तभी चेंज होती है जब प्रमोशंस होते हैं या कहीं कोई प्रोफाइल बदलता है। तो आपको ये वैल्यू तो चेंज करनी नहीं है, ये ऐसा का ऐसा आप यहाँ एक बार बनाएंगे और 11 टाइम्स कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। सिर्फ आपको लीव्स की वैल्यू चेंज करनी है, क्योंकि लीव्स कॉमन नहीं होती हैं, कभी हम एक भी छुट्टी नहीं लेते हैं, कभी कभी ज्यादा लेनी पड़ती है। और ये कैलकुलेशन ऐसे ही ड्रैग कर देंगे, नेट सैलरी ऐसे ही ड्रैग कर देंगे, आपका काम हो जाएगा।
तो आपको ये 12 महीने की सैलरी बनानी है और इसकी कुछ फॉर्मेटिंग आपकी अपनी चॉइस की होगी, मगर मैं करके दिखा रही हूँ, ऐसे आप अपना कुछ करके दिखाइएगा। कि जैसे हमने इसको बोल्ड कर दिया, हेडिंग को, हमने हेडिंग का फॉन्ट भी चेंज कर दिया, और हमने यहाँ से इसके बाद हेडिंग की बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया। हेडिंग को बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया ब्लैक, और टेक्स्ट का कलर हमने दे दिया यहाँ पे व्हाइट। इसके बाद हमने अपना पूरा का पूरा ये जो एरिया है इसको हमने कुछ और फॉर्मेट दिया। इसका बैकग्राउंड हमने दे दिया ये, और टेक्स्ट का कलर दे दिया मान लीजिए ये वाला जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था ये वाला हमने अलग कर दिया। इसका बैकग्राउंड का कलर हमने दे दिया मान लीजिए ये, और टेक्स्ट का कलर दे दिया मान लीजिए ये, और इसको हमने बोल्ड कर दिया। फाइनली थोड़ा सा ड्रैग कर देंगे, और फाइनली लास्ट में इन सबको हमने आकर के यहाँ से कह दिया ऑल बॉर्डर्स, और ये देखिए आपकी एक फॉर्मेटेड शीट बन करके आ गई। तो आप भी कुछ ऐसा ही करेंगे जो डेटा दिया है आपको, और मैंने इसी में शीट में फॉर्मूला वगैरह लिख दूंगी और इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी आपको, तो आप देख लीजिएगा। कोई फॉर्मूला अगर मिस होता है तो इसमें से देख लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा। जी मैम। अच्छा मैम, ये एक जैसे ये जो अभी तो आप मेरे को चला रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल वाला कैलकुलेशन है, ये मेरे को वर्टिकल भी आप बताएंगे ना बाद में? हाँ, इसमें वर्टिकल कुछ बताने वाला मतलब अलग से कुछ नहीं है। अभी जैसे मान लीजिए यही डेटा हमारा लिखा होता, हम इसी को कॉपी कर रहे हैं, देखिए ये कॉपी किया हमने यहाँ से कॉपी करके, वर्टिकल, फिर डेटा भी तो वर्टिकल होना चाहिए, तो इसको पेस्ट कर लिया हमने, पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज कर दिया, ये है ना, यही तो है। अब अगर हमें यहाँ पर देखिए बेसिक निकालना था, तो ये HRA निकालना था, तो हमने क्या किया, इज इक्वल टू बेसिक कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है, इंटू 8%, बस हो गया। अब एक का निकल गया तो आप, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ आपके लिए। क्या किया हमने, इज इक्वल टू बेसिक इंटू 8%, ये निकल गया। अब इसको, अभी तक तो हम नीचे ड्रैग कर रहे थे, अब हम राइट हैंड पे ड्रैग करेंगे इस तरह से, ये सबका बेसिक ये निकाल दिया HRA, ये इधर अलग से है। ऐसे ही अब हमें निकालना है DA 12% इज इक्वल टू बेसिक इंटू 12%, एंटर कर दीजिए, ये निकल आया। फिर राइट हैंड पे ड्रैग कर दीजिए जहां तक चाहिए, तो ये हो गया। फिर इज इक्वल टू बेसिक इंटू 17%, तो ये एंटर, और फिर राइट हैंड पर ड्रैग करके ये सबका आपने निकाल लिया, तो ये हुआ। अब अगर आपको इसके बाद डिडक्शन निकालना था तो वही इज इक्वल टू बेसिक डिवाइडेड बाई 30 इंटू लीव्स एंड एंटर, ये निकल के आ गया। आप राउंड फिगर में करना चाहते थे, राउंड फिगर में करा, बस वही है, डाउनवर्ड ड्रैगिंग की बजाय आपकी ड्रैगिंग जो है टुवर्ड्स राइट हैंड हो जाएगी, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अभी नेट सैलरी निकालनी है, इज इक्वल टू बेसिक प्लस HRA प्लस DA माइनस PF माइनस डिडक्शन एंड एंटर, ये हो गया। आप इसी को ड्रैग कर दीजिए, निकल गया। तो वही है, बस चाहे ऐसे करिए चाहे वैसे करिए, डिपेंड्स कि आपका कैसा डेटा बना हुआ है। क्लियर? जी चलिए तो फिर मैम, ये आई विल ट्राई दिस। हाँ, आप इसको ट्राई करिएगा तो आपकी प्रैक्टिसिंग भी हो जाएगी, और ये ऑप्शंस भी थोड़ा फॉर्मेटिंग के जो आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है अभी, ये फॉर्मेटिंग भी आप करके देख लीजिएगा। तो इतना ही रखते हैं, और कल आप मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा 11 o'clock की क्लास के लिए, तो मैं शेड्यूलिंग कर दूंगी उसके लिए। ठीक है मैम, डन। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके।